होली के त्योहार को हम रंगों और उत्साह से मनाते हैं, पर इस त्योहार से कुछ ऐसी भी भयानक चीजें जुड़ी हैं जिनका जिक्र करना भी डरावना लगता है। ये कहानी प्रीति की है। प्रीति अपनी लाइफ के एक बहुत ही अनोखे पड़ाव पर थी। अगले 2 महीने में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। प्रीति और उसका हस्बैंड शोभित गुड़गांव के एक फ्लैट में अकेले रहते थे। काम में बिजी रहने की वजह से शोभित प्रीति का पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पाता था और इसलिए प्रीति ने अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने अपनी माँ के साथ रहने का डिसाइड किया। होली से करीबन 1 दिन पहले प्रीति अपने घर कैब से पहुंची। लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से प्रीति को घर के सामने वाली रोड पर उतरना पड़ा। प्रीति के घर के सामने वाली रोड पर एक चौराहा था। उस चौराहे को पार करते हुए प्रीति का पैर जमीन पर आटे के बने दिए पर जा लगा और वो उसके पैर से चिपक गया। प्रीति ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर चली गई। पर घर के दरवाजे पर पहुंचते ही प्रीति ने जैसे ही घर की दहलीज पर अपना पैर रखा, उसके पूरे शरीर में एक करंट दौड़ा। उसे एक जोर का झटका लगा और वो पीछे हो गई। जब तक प्रीति कुछ समझ पाती, उसकी माँ घर के गेट पर उसे लेने आ गई। अपनी माँ को देखकर प्रीति बेहद खुश हो गई और वो उस झटके को नजरअंदाज करके उनके साथ अंदर चली गई। उसी रात को प्रीति वॉशरूम जाने के लिए रात में उठी। बेड से उठकर वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने लगी, उसको पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा। प्रीति उस धक्के से जमीन पर गिर गई और दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। घर में सभी लोग जाग गए। प्रीति ने जब ये बताया कि उसे किसी ने पीछे से धक्का मारा था, तो घर के सभी लोग चौंक उठे। तभी प्रीति के पापा ने उसकी बात को टालते हुए कहा कि शायद अंधेरे में प्रीति जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकरा गई होगी। सबने इस बात को मान लिया और सब लोग सोने चले गए। अगली सुबह होली का त्योहार था। हर जगह रंग और उत्साह था। घर के सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। जब प्रीति के बचपन के दोस्तों को पता लगा कि प्रीति अपने पुराने घर में वापस आई हुई है, तो वो भी उसके साथ होली खेलने के लिए वहां आ गए। घर के बाहर प्रीति के 4 दोस्त आ गए, लेकिन उन चारों में से प्रीति सिर्फ 3 को ही जानती थी। एक आदमी उसके लिए बिल्कुल अनजान था, पर प्रीति को लगा कि शायद वो उसके किसी दोस्त के साथ आया होगा। उन सब ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया। उसी मस्ती के बीच वो अजनबी भी प्रीति को रंग लगाने आ गया। प्रीति ने उसका नाम पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला और सीधा प्रीति के गालों पर रंग लगाने लगा। प्रीति को एकदम से महसूस हुआ कि वो आदमी अपने हाथों से सिर्फ रंग नहीं लगा रहा, बल्कि वो प्रीति के मुंह को मसलने की कोशिश कर रहा है। प्रीति ने गुस्से में उस आदमी को पीछे धक्का मारा और जोर से चीखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। सब लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। प्रीति गुस्से में अपने दोस्तों से कहने लगी कि उनके साथ जो आदमी आया है उसने प्रीति के साथ बदसलूकी की है। ये सुनकर सब दंग रह गए। तभी प्रीति के दोस्त रवि ने उससे पूछा कि वो किस आदमी की बात कर रही है। रवि ने बताया कि उनके साथ कोई चौथा आदमी नहीं था। ये सुनकर प्रीति सुन्न पड़ गई। उसे पूरा यकीन था कि उसने एक आदमी को वहां देखा था। प्रीति इधर उधर उसे ढूंढने लगी, पर वो आदमी उसे कहीं नहीं मिला। घर के बाहर अब इतना तमाशा बन चुका था कि प्रीति की माँ उसे घर के अंदर ले गई। प्रीति बार बार पागलों की तरह उसी आदमी के बारे में बोले जा रही थी। प्रीति की माँ ने उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके लिए पानी लेने किचन में पहुंची। किचन तक जाते हुए प्रीति की माँ के पास उसकी भतीजी श्रेया फोन लेकर आ गई और उन्हें एक वीडियो दिखाने लगी। वीडियो में जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। वो वीडियो बाहर हो रही होली सेलिब्रेशंस की थी और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि प्रीति अकेली खड़ी हुई है और उसके गालों पर खुद से रंग लग रहा है। ये देखते ही प्रीति की माँ भागती हुई प्रीति के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि प्रीति का शरीर बिस्तर के ऊपर हवा में तैर रहा है। ये देखकर
प्रीति की माँ बेहद घबरा उठी। वो समझ गई कि जरूर प्रीति के ऊपर कोई काला साया आ गया है। उन्होंने तुरंत शहर के एक जाने माने तांत्रिक को बुलवाया। जब वो तांत्रिक वहां पहुंचा तो प्रीति उसे देखकर गुस्से से चिल्ला उठी। प्रीति ने उसका गला पकड़ लिया और किसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ पाउडर जैसा फेंका, जिससे वो थोड़ी शांत हो गई और उसने तांत्रिक का गला छोड़ दिया। सब घर वालों ने उसे पेट से बांध दिया और फिर उस तांत्रिक ने अपनी झाड़ फूंक शुरू कर दी। जैसे जैसे तांत्रिक झाड़ फूंक कर रहा था, वैसे वैसे प्रीति दर्द में चिल्ला रही थी। तांत्रिक ने प्रीति की कुर्ती से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उसे जला दिया। अब जैसे जैसे वो कपड़ा जल रहा था, उसमें से नीला धुआं निकलने लगा और प्रीति के चीखने की आवाजें और तेज हो गई। प्रीति के सहमे से खड़े प्रीति को दर्द में देख रहे थे। जैसे ही वो कपड़ा पूरा जलकर राख हुआ, प्रीति की चीखें भी बंद हो गईं और वो बेहोश सी पड़ गई। जब प्रीति होश में आई तो तांत्रिक ने बताया कि प्रीति पर किसी ने काला जादू किया था। उन्होंने बताया कि होली के समय पूरे साल की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा की रात होती है और इस समय में बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। ज्यादातर लोग चौराहे पर काला जादू करके सामान रख देते हैं ताकि जब भी किसी का पैर उस सामान पर पड़े, काली आत्माएं उन पर चढ़ जाएं और उन्हीं काली आत्माओं के जरिए वो अपने अधूरे काम करवा पाएं। प्रीति और उसके बच्चे की तो जान बच गई, पर प्रीति के दिमाग से ये खौफनाक किस्सा शायद ही कभी मिट पाए।